जॉली तुली मेकअप आर्टिस्ट और समाज सेविका का क्या कहना है कि कोई एक बात दिल को छू जाती है और फिर वह हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जरूरतमंद और वंचित वर्ग से आने वाली युवतियों व महिलाओं को सौंदर्य एवं मेकअप संबंधी प्रशिक्षण देने का मेरा निर्णय भी पूरी तरह से दिल से लिया गया निर्णय था। सौंदर्य और मेकअप में अपने प्रशिक्षण के दौरान वंचितों की दुर्दशा ने मेरे दिल को छू लिया। समाज के जरूरतमंद वर्ग से आने वाली लड़कियों और महिलाओं को केवल हेल्पर के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा गया था। उन्हें ना तो समरूप काम दिया जाता था, ना ही सहायक के रूप में भी संबोधित किया जाता था। उन्हीं दिनों मैंने तय कर लिया था कि मैं प्रशिक्षण के बाद स्टूडियो खोलने या अकादमी शुरू करने जैसे घिसे पिटे रास्ते का अनुसरण ना करके ऐसे जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को प्रशिक्षण दूंगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगी। बस इसी सोच के साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दिया। देश में वंचित युवा महिला कार्य बल को शिक्षित और सशक्त बनाने की अपनी यात्रा में मुझे सबसे पहले तो परिजनों का सहयोग मिला। वहीं भारत सरकार की स्किल इंडिया पहल से भी मेरी दृष्टि और मिशन को गति मिली। मेरा लक्ष्य दो तरफा था। पहला, 3 कस्बों गाँवों से आने वाली इन युवा महिलाओं को उद्योग में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में शिक्षित करना और दूसरा, सौंदर्य और श्रृंगार के इस कलात्मक कौशल के साथ उन्हें सशक्त बनाना। यह इसलिए भी ताकि वो अपने जैसी और आसपास की युवतियों और महिलाओं को प्रेरित और प्रशिक्षित कर सके। गुड़गांव नगर निगम और कुछ प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मैंने हरियाणा के गांव बंधवाड़ी में इस पहल की शुरुआत की। गांव की युवतियों और महिलाओं को सौंदर्य और मेकअप से संबंधित मूल बातें और तकनीक सिखाने के बाद हमने एक टीम के रूप में गुड़गांव में रैंप वॉक का आयोजन किया। इस वॉक को फैशन और ब्यूटी में आने वाले ब्रांडों द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस रैंप वॉक ने सिर्फ बंधवाड़ी गाँव की युवतियों और महिलाओं में आत्मविश्वास भरा, बल्कि अपने काम को सराहे जाने का गवाह भी बनी। प्रायोजकों और दर्शकों द्वारा इस आयोजन की भरपूर सराहना की गई। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी रूप में या किसी भी प्रक्रिया के तहत लोगों को शिक्षित करना और स्वावलंबी बनाना ही सशक्तिकरण है। मेरा नाम जॉली तुली है और मैं बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और दिल से बाय हार्ट मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे समाज सेवा में बहुत खुशी मिलती है। आज जो प्रोग्राम किया गया था इसके बारे में कुछ बताइए। आज हमने प्रोग्राम किया शी टॉक्स। तो इसमें हमने मेल से क्वेश्चन पूछे थे कि आज वो कितना फीमेल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कितना वो इस चीज़ के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं। समाज में आप ऐसे क्या क्या कार्य करते रहते हो? समाज सेवा के लिए एक्चुअली मैं पहले 20 साल से अपना सैलून चला रही थी, लेकिन मैंने वो बंद करके अब मैं समाज सेवा से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं गांव-गांव जाके बिग NGOs हैं जो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ने का मौका दिया और उनकी हेल्प से, MCG की हेल्प से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, उनकी हेल्प से मैंने यहाँ पे 2 स्टेज शो भी कराए हैं, जिसमें मैंने अंडर प्रिविलेज लड़कियों को रैंप वॉक भी कराई है। उनको पहले ट्रेनिंग देके फिर उन्होंने मेकअप किया। तो मैं इन लड़कियों को जाके गांव में ये ट्रेन अप करती हूँ कि ये भी घर में एक एसेट है, इनको घर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा और करना चाहिए। हम आज अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं जी आज समय बदल गया है, पर आप गांव में जाके देखिए कोई इक्वालिटी नहीं है। आज भी फीमेल्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो हम उनको जाके हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी फैमिली की, घर की बुजुर्ग लेडीज़ की, कि हम उनको कहते हैं कि आप अगर इनके लिए कुछ हेल्प कर दोगे तो ये अगली जनरेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज दे कैन हेल्प ओनली। अगर माँ कहेगी ना अपने बेटे को कि तुम अपनी बहू को काम करने दो, तो बेटा ज़रूर मानेगा। ऐसा नेक कार्य करने में आपके पीछे किसका हाथ है? पीछे किसका हाथ था नहीं, ये मेरे आपके दिल, हाँ बताइए। ये मेरे दिल से ही आया। मुझे लगा कि अब ये एक हमने इतना कुछ टचवुड हमें भगवान ने अब ऑलमाइटी ने बख्शिश की है, हमें हमारे वरदान है कि भी हम जैसे कि आपके से माँ बाप ने साथ दिया या जैसे आपके हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे को फुल सपोर्ट है अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की। वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि रुकना नहीं है, करते रहना। कोरोना काल में भी ऐसे मतलब ये काम बंद हो गया था, अब आगे आपका क्या राय है? ये जो 2 साल हम इस काम को हमने बंद किया, हमने क्या, हम कोई भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सरकार के ऊपर भी बहुत फाइनेंशियल बर्डन आ गया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस 2 सालों को अगर हम अपनी कड़ी मेहनत से 20 सालों में बदल दें 1 साल की मेहनत को,
तो हम अपनी कंट्री को कभी भी पीछे रहने नहीं देंगे। तो यही मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी घर के मेल मेंबर से कि अपनी ईगो छोड़ें, क्योंकि इस टाइम जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, जो पैसे की कमी आई है घर में, क्योंकि उनका भी काम नहीं था 2 साल, तो जो कमी आई है, अगर वो अपनी वाइफ्स को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को काम करने के लिए निकलने देंगे घर से बाहर, तो हम घर में अर्निंग मेंबर बढ़ेंगे, तो जिससे उनको भी बेनिफिट होगा और देश को भी बेनिफिट होगा। आपने आजकल इतने सालों में से क्या क्या कार्य किए गए जिसको गरीब लोग, जैसे काम धंधा नहीं है, वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें वो लोग? अभी तो मैं यही कहूँगी कि हम इनको ट्रेन करते हैं, बिकॉज मेरे पास इतनी सपोर्ट नहीं है कि मैं उनको, एक एकेडमी नहीं है कि जब मैं उनको एकेडमी खोल के अपने पास जॉब पे रख सकूँ। मैं उनको ट्रेन अप करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि उनको जॉब्स मिल जाएं, लेकिन मैं उनको प्रॉमिस नहीं कर सकती। बट उनको मैं यही कहती हूँ कि अपनी यहाँ तक छोड़ दिया, अब अपनी स्ट्रगल उनको खुद भी तो लड़ाई लड़नी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है, इसके बारे में बेटियों को क्या कहना, मैसेज देना चाहते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि इन बेटियों को अपने आप में भी हिम्मत पहले जुटानी है। ठीक है, हम एफर्ट करते हैं, लेकिन इन लड़कियों को भी तो एफर्ट करना है, इन गर्ल्स को भी एफर्ट करना है कि आज अगर हमने इनको ट्रेन अप कर दिया तो ये कहीं जाके अपनी जॉब के लिए खुद इंटरव्यू दें और खुद घर से बाहर निकले। क्योंकि मैंने देखा है, मैं कई लड़कियों को मैंने ट्रेन किया है और वो उसके बाद कहती है मैम हम कहाँ जाएँ, घर वाले जाने नहीं देते। तो जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, और इसके लिए उनको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आपने ऐसे लोग, कितने लोगों को ट्रेंड किया गया है? मैंने बंदवाड़ी गांव में जाके पूरे गांव की लड़कियों को, जो मेरे पास 20-25 लड़कियों की टीम थी, उनको किया। सेक्टर 9 में चिराग फाउंडेशन के साथ मिल के मैंने उनको लड़कियों को, वहाँ भी 25-30 लड़कियाँ थी जिनको मैंने ट्रेन अप किया। उसके अलावा भी मैंने कम से कम अभी तक 200-250 गर्ल्स को कर दिया। आप ब्यूटी पार्लर का वो भी करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ब्यूटी पार्लर का एक क्या